प्रिंस, आजकल तुम ढीले पड़े हुए हो। तुम्हारे गौरक्षक, देखो, जी आपकी गौरक्षा ये आज की सत्ता में बैठे लोग नहीं करेंगे। ये आपका जी दुरुपयोग करेंगे, अपने हित के लिए यूज करेंगे। जी मतलब आप ये मत सोचिए कि भाजपा जो है वो बहुत हिंदू के पक्ष की है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो बिल्कुल। सिलेक्टिवली अपने लिए यूज कर रही है। जी आपके ही बहुत सारे भाई जो है वो गौ जी गायों की तस्करी में इन्वॉल्व हैं, जो बिल्कुल है। ट्रकों ट्रकों की व्यवस्था करते हैं। तो बिल्कुल अ, निकालने का पूरा ठेका है उनका कि यहाँ से यहाँ तक हम निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक तुम निकालोगे। तो फिर जो है वो तो अपराधी हुए ना, वो गौरक्षक थोड़ी बिल्कुल। हुए। बिल्कुल हुए। और उसके लिए वो पैसे ले रहे हैं और वो पैसे को सब जगह बांटते भी हैं। तो जी इन दुष्टों की तो पहचान करके इनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। और जो जी भाजपा को आप हिंदू हितैषी मान रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ये थैले भर की हिंदू जो है ना हितैषी नहीं है। नहीं तो आपका संविधान कहता है कि जी हर व्यक्ति को, चाहे वो जी किसी भी धर्म का हो, उसे अपनी आस्था के आधार पर, अपने कॉन्सेंस के आधार पर, अपने फेथ के आधार पर जो धर्म वो चाहे उसे मानने के लिए वो स्वतंत्र है। जी और जी उसका प्रचार करने के लिए भी स्वतंत्र है। राइट। जी फिर ये जी जो है ना सरकारी लोग उन मदरसों को सबको जो है पैसा ग्रांट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। उनके जो है ना जी मौलवियों को, इनको सबको पैसा दे रहे हैं। जी वो भी नियम विरुद्ध। राइट। अच्छा, अब आप जी मुझे प्रिंस ये बताओ कि जी बेटा। भारत में बहुत सारी कुप्रथाएं ओवर द पीरियड जन्म ले गई, जिसमें बाल विवाह भी है, ये भी है, जी दहेज प्रथा भी है, सती प्रथा भी है। तो उन जी सब हमने प्रथाओं को कैसे अपने नियंत्रण में लाया? जी हमने उसके लिए का नियम कानून बनाए। राइट। जी जी तो यदि हम जो आर्टिकल 25 है, जो आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है कि हर व्यक्ति की जो इच्छा करे, वो किसी दूसरे से गवर्न नहीं है, वो अपनी आस्था के हिसाब से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। राइट। और ये जी किसी को भी इजाजत नहीं देता है कि वो जो है तलवार आपके सिर गले पे लगाए और कहे कि मेरा धर्म मानो, नहीं तो तुम जी काफिर हो। मैं तेरा जी सिर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेंगी और 72 हूरें भी मिलेंगी। ऐसा जी घटिया और भ्रामक प्रचार करने वाले, तकरीरें करने वाले, और ठाट से घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? बिल्कुल घूम रहे हैं। वो जो है एमपी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। बन रहे हैं। तो ये जो है संविधान की व्यवस्था के विपरीत है कि नहीं है? बिल्कुल है। राष्ट्रद्रोह है, सीधा सीधा तो हिंदू चार द्रोह है। सेक्शन का एक एक्सप्लिसिट एक्ट क्यों नहीं बनाते हैं जी कि जो आर्टिकल जो है ना 25 का जो वायलेशन करेगा वो अपने आप में जघन अपराध होगा, वो जी कॉग्निजेबल होगा जिसे संज्ञेय कहते हैं हिंदी में, वो जी नॉन वेलेबल होगा जिसको अजमानती कहते हैं हिंदी में, जी जिसमें मिनिमम 15 साल की सजा होगी और साथ में जो आपकी संपत्ति होगी उसका भी जब्त किया जाएगा। अब फिर मुझे बताओ, किसी ओबीसी में दम है क्या? नहीं। नहीं है। किसी लाल टीका लगा के जो देखने में बड़ी बड़ी आंखों के गुंडे दिखते हैं, उन गुंडों में दम है क्या? बिल्कुल नहीं। जो अपने लाभ के लिए कहते हैं कि भारत हिंदुस्तान में रहना है तो श्री राम कहना है। भाई, हमारा धर्म तो कहता है कि जिसको शिव में आस्था हो वो शिव को प्रणाम करे, जिसको भगवान कृष्ण में आस्था हो वो राधे राधे कहे, जिसको जो जी है राम में हो वो सीताराम कहे, जिसको जो है जी प्रभु ईश में हो वो प्रभु ईश की बात माने, जिसको जी प्रॉफिट मोहम्मद में हो वो जो है वो माने। हर को अपने धर्म मानने जी की इजाजत है। तो ये ठेकेदार बिल, किसने किसको बना दिया? बिल्कुल। तो क्या हमारे हिंदू हितैषी ये कर रहे हैं? वर्शिप प्लेसेस एक्ट जो है हिंदुओं के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा है। आपको जी मालूम है कि नहीं है ये? वो कहता है कि हिंदुओं को न्याय की भीख मांगने का भी हक नहीं है। सेक्शन 4 जो है न्यायालय को जी के ऊपर प्रतिबंध जी लगाता है कि वो संज्ञान भी नहीं लेगा। मतलब हिंदू जो है न्यायालय के मंदिर में जाके भीख नहीं मांग सकता है। अब जरा ज्ञान जी वापी मस्जिद के बारे में सुन लीजिए। ज्ञान व्यापी जी जो आपका वर्शिप प्लेसेस एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थान जिस धर्म के लिए प्रयोग में लाया जाएगा वह उसी धर्म में प्रयोग में लाया जाएगा। और इसके
पीछे और बाहर जो भी यदि कोई राम जन्मभूमि को छोड़ के यदि अन्य कोई केस लंबित है तो वो इसी सिद्धांत के तहत जो है ना निर्णित किया जाए। तो आप मुझे बताइए, अभी जो मजिस्ट्रेट ने सर्वे कराया है वो इलीगल है कि नहीं है? जी बिल्कुल। 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी शंकर भगवान का, स्वयंभू भगवान का जो मंदिर है वो मस्जिद था कि नहीं था? जी था कि नहीं था? कट ऑफ डेट की बात करो, 15 अगस्त 1947 को। क्या वो तो उसके काफी पहले से ही था ना। मस्जिद की बात कह रहा हूं मैं, मंदिर की बात नहीं कह रहा हूं। नहीं जी नहीं, भाई, उसके पहले वो खूब मंदिर बना रहे हैं, लेकिन यदि 15 अगस्त 1947 को वो मस्जिद है तो मस्जिद है। यही कानून है आपका, तो पहले उस कानून को रिपील करो ना। सर। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो, जी भाई साहब। जी मैं भाई। ये कह रहा हूं कि वो 200% मंदिर है और वहां स्वयंभू भगवान शिव का शिवलिंग स्थित है। लेकिन 15 अगस्त जी को वो ज्ञानवापी मस्जिद था कि नहीं था? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल तो बिल्कुल था। जब तक हम वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 को रिपील नहीं करते हैं तो ये न्यायालय आपको न्याय दे ही नहीं सकती हैं। ये सभी जो है जी अपनी हदों को पार करके आपके फेवर में कुछ कुछ कह दे रही हैं। तो हमारे माननीय पूजनीय नरेंद्र मोदी जी का जो है ना दिल इतना छोटा क्यों हो रहा है जो अपने आप को 56 इंच का कहते हैं? एक जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 है, ये बैसाखी सरकार ने बनाया था, मिस्टर जी नरसिम्हा जी राव जी की। तो ये तो जी 303 मेंबर लेके बैठे हैं, इसे इन्हें रिपील करने में इनका सीना जो है ना सिकुड़ के साला 15 इंच का क्यों हो जाता है? जम्मू कश्मीर हटाया, रोशनी एक्ट जम्मू हटाया, कश्मीर उसी में तरह जो हटाया है 370 लोगों ने उनको अपने सिर पे बिठाया है, बिठाया कि नहीं बिठाया? फिर आप जो है घटिया डोमिसाइल पॉलिसी क्यों लाए जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है? क्या मजबूरी थी आपकी? क्या मजबूरी थी बताइए? बिल्कुल बिल्कुल। आपको मालूम है कि और फरवरी कभी नहीं मिलेंगे, चाहे ये कितना भी फरवरी कुछ और कर मई दें। 2021 में मोदी एक जी एक बार घटिया 2%, डोमिसाइल 1% पॉलिसी। महिलाओं के मिल गए होंगे, बाकी अरे उसके मेरी बाद बात से ध्यान से नहीं सुनो, मिले होंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। जी भैया। ये आवाज बताइए बार बार आप, बाधित हो रही हाँ, कि आपने आर्टिकल 370 हटाया। है। जी भाई साहब, आवाज नहीं आ रही। हेलो, जी भाई साहब। जी अब आवाज आई? जी हाँ, तो मैंने कहा आपने आर्टिकल 370 हटाया, पूरे भारत ने आपको अपने सिर पे बिठाया। फिर आप घटिया डेमोसाइल पॉलिसी क्यों लाए हैं जो कि आर्टिकल 370 की लाइन पे है? आज कोई भी व्यक्ति, उसे जो है जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वो 15 साल लगातार जो है जम्मू एंड कश्मीर में ना रह रहा हो या 7 साल की शिक्षा जी उसकी जम्मू एंड कश्मीर में ना हो। तो जो जी कश्मीरी पंडितों को भगाया था, क्या वो इन शर्तों को पालन करेंगे? सही है, पहले उतने वर्ष रह तो सकें जब तो कर पाएंगे कुछ। तो फिर आपने जो है ना उनको बाहर तो कर दिया। तो हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। अब आप बताइए, इन दुष्ट कांग्रेसियों ने और नेहरू जी ने आर्टिकल 35A असंवैधानिक तरीके से संविधान में घुसेड़ दिया। आप मुझे बताइए, क्या राष्ट्रपति को संविधान ने ये पावर दिया है कि वो अपने नोटिफिकेशन से कोई आर्टिकल पैदा कर दे, वो भी बिना पार्लियामेंट नहीं में दिया। जाए? नहीं दिया। ऐसा कोई पावर नहीं है। तो फिर नेहरू जी ने आर्टिकल 35A कैसे इलीगली पैदा कर दिया? जी भाजपा ने जब उसको हटाया 2019 में, सुब्रमण्यम स्वामी ने यही तो कहा था कि इसके लिए कुछ करना ही नहीं है, न बहुमत की जरूरत तो है, राष्ट्रपति उठा करके इसको हटा आपकी जो देगा, ऐसा है नहीं कुछ नहीं। बाकी भाजपाइयों रह की, गया लाइन ऑर्डर, तो आपके लाइन ऑर्डर सरकार का भाजपाइयों की काम होता क्यों है हिम्मत संभालना। नहीं हुई ये कहने की कि ये अवैधानिक काम था कांग्रेस का? उनकी उनकी जो है ना भर्त्सना क्यों नहीं की? तो जी भाजपा जो है सत्ता में बैठने के लिए हिंदुओं को गुमराह करके उनके ऊपर बैठ रही है और एक ढेले भर का काम नहीं कर रही है। आप ये बताइए, हमारा संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर जो है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री कैसे बन गई? जी फिर माइनॉरिटी जो है ना कमीशन कैसे बन गया? इज इट नॉट ए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन विच इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन? जी ये सब राज सत्ता में बैठे लोग फ्रॉड हैं, जी सब लोग फ्रॉड हैं इंक्लूडिंग बीजेपी।
जी जी जी। यदि आपके किसी व्यक्ति को मुझसे साक्षात करना हो तो मैं उसको आमंत्रित करता हूं कि आए और मुझसे साक्षात करे। मैं ये सिद्ध करूंगा कि बीजेपी इज नॉट कांग्रेस हितैषी, हिंदू हितैषी। ये फ्रॉड पार्टी है जो एन के एन प्रकार सत्ता में काबिज रहना चाहती है। इसी जी पार्टी के सपोर्ट से 1990 में जो सरकार, जी अब्दुल्ला सरकार बैठी हुई थी जी जम्मू एंड कश्मीर में, जिस समय हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, क्या जी किया है बीजेपी ने? जी क्या किया? क्यों सरकार नहीं गिराई? जी तो मिस्टर जैन, हाँ मिस्टर प्रिंस जैन, हम सब लोग देशद्रोही हैं। हम लोग खुददार, स्वार्थी, एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं। सफेद कपड़े पहन के, हमारे केवल सफेद वस्त्रों को छोड़कर कोई भी चीज सफेद नहीं है। हमारा चरित्र काला, सोच काला, शिक्षा काली, ध्येय काला और अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आप बताइए, क्या सभी राजनीतिक पार्टी जो हमने क्वालिफिकेशन कही है इसको क्वालिफाई करती हैं कि नहीं करती हैं? बिल्कुल नहीं तो करती। प्रिंस, जुड़ जाओ क्राइम फ्री भारत मिशन से, ऐप के माध्यम से हम अपने बदलाव, अपनी शक्ति के आधार पर इस देश को जो है अपराध मुक्त भी बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भी बनाएंगे, समृद्ध भी बनाएंगे, निरोगी भी बनाएंगे, दीर्घायु भी बनाएंगे और विश्व गुरु भी बनाएंगे, जहां पर भ्रष्टाचार करना एक ऑप्शन ही नहीं बचेगा। क्योंकि आप जिस नोट से जो है भ्रष्टाचार करते हैं वो पेपर करेंसी ही विलुप्त हो जाएगी, डिजिटल करेंसी रहेगी, जिसमें ना तो कोई भ्रष्टाचार संभव है, ना कोई मक्कारी बदमाशी संभव है। आओ हम सब मिलकर इस देश को वैसा बनाएं। ये किसी भी पार्टी के आप भुलावे में मत आइए, खड़े हो जाइए मैथिली शरण गुप्त के पीछे। मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैथिली शरण गुप्त अपनी शक्ति के आधार पर चंद्रगुप्तों को पैदा करते हुए ये बदलाव जमीन पर उतारेंगे। आपको मेरी बात में कुछ दम समझ में आ रही है? वंदे भारत मातरम। नहीं, आप मेरी बात से सहमत है? सहमत है, पूर्णतः सहमत। तो फिर भिड़ जाइए, मत चूको चौहान। इतने बांस, इतने जो है ना उस पर बैठा है सुल्तान, मत चूको चौहान। राइट? गिरा दो इनको, पार्लियामेंट के मंदिर में कब्जा करो, अपने 545 जो है सूरवीरों को, चंद्रगुप्तों को जिताकर, और नियम कानून जो कि गुलामों के लिए बनाए गए थे वही आपके ऊपर थुपे हुए हैं। जो प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी वो आज भी थुपी हुई है। आपके जो है ना, ये बीजेपी कह रही है आपसे कि आप गुलाम हैं, आपके ऊपर अभी सभी गुलामों के नियम कानून लागू हैं, कह रही है।